मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। एक सवाल ने बदल दी पूरी जिंदगी। रेलवे स्टेशन का माहौल, धूल धूप और भीड़ से भरा एक रेलवे स्टेशन। ट्रेनों की सीटियों का शोर, यात्रियों की भागम भाग और उस सब के बीच एक इंसान जिसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा था। वही फटे पुराने कपड़े, वही टूटी चप्पलें और वही आंखें जो हर आने जाने वाले यात्री से बस एक ही उम्मीद रखती थीं, शायद आज कोई कुछ दे दे तो पेट भर जाए। वो भिखारी उस स्टेशन का हिस्सा बन चुका था। लोग उसे देखते, कुछ सिक्के फेंकते और चलते बनते, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ नया नहीं था जब तक उस दिन वो सवाल नहीं आया। उस दिन स्टेशन पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, सूट बूट में, चमचमाता ब्रीफकेस हाथ में और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। भिखारी की नजर उस पर पड़ी। ये तो अमीर लगता है, उसने सोचा, शायद आज कुछ अच्छा मिल जाए। वो तेजी से उस आदमी के पास पहुंचा, हाथ फैलाया और बोला, साहब कुछ दे दो। लेकिन उस आदमी ने सिक्का देने की बजाय उसकी आंखों में देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने भिखारी को हिलाकर रख दिया, तुम हमेशा मांगते ही क्यों हो? कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ठिठक गया, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। दिया? उसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। धीमे से, जैसे खुद को समझा रहा हो, वो बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है? वो आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में न तो ताना था न दया, बस एक गहरी बात थी। वो बोला, जिंदगी लेन देन का खेल है मेरे दोस्त। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का हक भी नहीं। मैं व्यापारी हूं, सौदा करता हूं। जब तुम्हारे पास देने को कुछ हो तब आना। इतना कहकर वो ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन उसका वो एक वाक्य, जब तुम्हारे पास देने को कुछ हो तब आना, भिखारी के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उस रात भिखारी सो नहीं पाया। स्टेशन के कोने में ठंडी जमीन पर लेटा वो बार बार यही सोचता रहा, मैंने तो जिंदगी में कभी कुछ दिया ही नहीं, लेकिन मेरे पास है क्या? मैं तो बस एक भिखारी हूं। उसकी आंखें छल छला आईं। उसे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी। लेकिन फिर रात के सन्नाटे में उसने खुद से एक वादा किया, मैं कुछ देना सीखूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर झाड़ियों में खिले कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। पीले, लाल, सफेद, वो फूल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसने उन्हें देखा और एक पल को ठहर गया। फिर जैसे कोई जादू हुआ हो, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्यों न मैं इन्हें दूं? अगर कोई मुझे भीख दे तो मैं बदले में ये फूल दूंगा। उसने बिना देर किए फूल तोड़े, अपनी फटी कमीज में उन्हें लपेटा और ट्रेन के डिब्बों में चला गया। जैसे ही कोई उसे सिक्का देता, वो बड़े अदब से झुकता और एक फूल पकड़ा देता। लोग हैरान थे, ये भिखारी तो कुछ अलग है। कुछ ने हंसकर फूल लिया, कुछ ने उसे आशीर्वाद दिया। एक बुजुर्ग औरत ने तो फूल लेते हुए कहा, बेटा ये तो मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। धीरे धीरे बात फैलने लगी। लोग उस भिखारी को फूल वाला भिखारी कहने लगे। वो अब हर सुबह फूल इकट्ठा करता, उन्हें साफ करता और ट्रेनों में बांटता। और कमाल की बात, लोग अब उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे, क्योंकि ये अब सिर्फ भीख नहीं थी, ये एक लेन देन था। लोग उसके फूलों के लिए उसे पैसे देते और वो उनके चेहरों पर मुस्कान लाता। लेकिन एक बात उसे खटकती थी, जैसे ही फूल खत्म होते, भीख भी बंद हो जाती। वो समझ गया, मेरे पास जितना दूंगा उतना ही मुझे मिलेगा। कुछ हफ्तों बाद वही सूट बूट वाला आदमी फिर स्टेशन पर दिखा। भिखारी दौड़कर उसके पास पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। वो बोला, साहब आज मेरे पास आपके लिए फूल हैं, बदले में कुछ दीजिए। आदमी ने हंसते हुए जेब से कुछ नोट निकाले और फूल लिया। फिर बोला, वाह तुम तो अब व्यापारी बन गए हो। यह शब्द सुनकर भिखारी का सीना चौड़ा हो गया। वो जोर से चिल्लाया, हां साहब, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। लोग उसे देखकर हंसे, कुछ ने तालियां बजाईं।
लेकिन उसकी आंखों में एक नया सपना जाग चुका था। उस दिन के बाद वो भिखारी स्टेशन पर दिखना बंद हो गया। लोग उसे ढूंढते, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। कहां चला गया फूल वाला? लोग आपस में बातें करते। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर एक नया चेहरा दिखा। साफ सुथरे कपड़े, चमकते जूते और हाथ में एक टोकरी जिसमें ताजे फूल थे। वो अब भीख नहीं मांग रहा था, वो फूल बेच रहा था। वही सूट बूट वाला आदमी ट्रेन से उतरा। उसने उस फूल वाले को देखा और मुस्कुराया। पहचाना मुझे? उसने पूछा। फूल वाला हंसा। साहब, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। आपकी बात ने मेरी सोच बदल दी। मैंने फूलों से शुरुआत की। पहले मैंने ट्रेन में पैसे कमाए, फिर स्टेशन के पास एक छोटा सा ठेला लगाया। आज मेरे पास 2 फूलों की दुकानें हैं। जो लोग पहले मुझे सिक्के फेंकते थे, आज मुझसे फूल खरीदते हैं। वो आदमी हैरान था। तुम वही भिखारी हो? था भिखारी साहब, लेकिन अब व्यापारी हूं। फर्क सिर्फ सोच का था। जब तक मैं खुद को भिखारी समझता रहा, दुनिया ने मुझे भीख दी। जिस दिन मैंने खुद को व्यापारी समझ लिया, दुनिया ने मुझे इज्जत दी। दोनों ने हाथ मिलाया, साथ चले, बातें की और पीछे छोड़ गए एक कहानी जो हर उस इंसान को जगाने के लिए काफी थी जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। जिंदगी एक अलमारी की तरह है। तुम उसे जैसा खोलोगे वैसा ही पाओगे। अगर तुम सिर्फ मांगने की आदत डाल लोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा छोटा समझेगी। लेकिन अगर तुम देने की हिम्मत करोगे, चाहे वो एक फूल हो, एक मुस्कान हो या एक छोटा सा प्रयास, तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। और ये कहानी बताती है कि तुम जो भी हो, जहां भी हो, अगर तुम अपनी सोच बदलो तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं, तुम्हारी और मेरी भी है। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ मांग रहे हैं, प्यार, इज्जत, पैसा या मौका। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसके बदले में कुछ दे रहे हो? अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो रुकना मत। आज ही वो एक कदम उठाओ जो तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। हम हर दिन ऐसी कहानियां लाते हैं जो सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि तुम्हारी सोच को उड़ान देती हैं। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। आज ही जुड़ो बोधि अवेकन के साथ। धन्यवाद।